उसी टाइम जिस टाइम के इन्होंने शोर मचाया था मोहल्ले में 6 बजे के करीब ये बच्चे गवाह हो गए हैं। वहाँ पे पता चला है कि ये खुद ही बिठा के बाइक पे लेके जा रहा था क्या बच्चा। वो अपनी अम्मी को बता के गया है कि मेरे अब्बू आ गए तो मैं जा रहा हूँ पापा के पास। वो पता कि ये खुद ही बंदा है। फिर इसको पकड़ के लेके गई है। फिर वहाँ पे उसको मान गया कि मैंने ही जो कुछ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मैं इस वक्त कान्ना के एक करीबी गांव में मौजूद हूं जहां तकरीबन 4 बच्चों को उनके अपने ही बाप ने नहर में फेंक कर कत्ल कर दिया। ये सारा वाक़या है क्या? मेरे साथ इस मोहल्ले के कुछ ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको कैसे पता चला कि ये सारा वाक़या जो हुआ है। पहले तो ये खबर दी गई थी कि जी कुछ बच्चे लापता हुए हैं और उसके बाद बच्चों की लाशें नहर से मिलती हैं। भाईजान मुझे बताइएगा कि ये किस तरह से ये वाक़या हुआ और किसने ये सारा कुछ किया है? ये सर पता चला ऐसे कि इन्होंने कैमरे में देखा है। हुँ, उसके बाद ही पता चला है कि ये खुद ही है। अच्छा। और वैसे तो पता नहीं चला। वो तो कह रहा था मोहल्ले वालों ने मसाइयों को फंसा दिया। हुँ, उनको पुलिस लेके गई है। और वापस तकरीबन 11 बजे पता चला है कि तकरीबन पुलिस ने इन्हें बुलाया कि आए इधर। हुँ, वो नहीं जा रहा था। ठीक है। फिर वो खुद आकर लेके गई है। कैमरे में देखा है हुँ। कि लिहाजा कि ये खुद ही बंदा है। फिर इसको पकड़ के लेके गई है। फिर वहाँ पे उसको मान गया कि मैंने ही जो कुछ किया अच्छा, मैंने। पहले इसने इस शख्स ने जो बच्चों का बाप है, हाँ इसने जी। पहले ये ड्रामा रचाया कि जी हाँ, ये मेरे ड्रामा बच्चों रचाया। को किसी ने अगवा कर अगवा लिया। कर लिया है। ये वाले मोहल्ला के पे डाल रहा था कि मोहल्ले वालों किसी ने किया होगा। हुँ, शायद वो कर गया का वो कर गया। वो दुकानदार था उससे ब्रेड ले गया है बच्चा। हुँ, वो अपनी अम्मी को बता के गया है कि मेरे अब्बू आ गए तो मैं जा रहा हूँ पापा के पास। हुँ। वो पापा के पास गया वापस नहीं आया। अच्छा, क्या नाम है शख्स का और ये काम क्या करता था? वो फैक्ट्री में जॉब वगैरह करता है। हुँ, अजीम उसका नाम है। अच्छा। तो तकरीबन यहाँ से 1.5 साल हो गए रेंट पे रह रहे हैं इधर। यहाँ पे किराए पे रह रहा हाँ, है। किराए पे रह रहे हैं। अच्छा, वैसे ये शख्स किस तरह का था? लोगों के साथ इसका मिलना-जुलना कैसा था? पूरे मोहल्ले में एक ही घर के साथ इनका ताल्लुक था। उन्हीं को फंसा दिया इन्होंने। उनको क्यों फँसाया है? इसी वजह से कि हमारे बच्चे आपके घर जाते हैं अच्छा, तो आप ही ने शायद हमारे बच्चे से आगे पीछे कर दिए हैं। अच्छा। अच्छा, तो जी। फिर कैसे पता चलता है कि इन बच्चों को इसी शख्स ने जो है वो नहर में ले जाकर फेंक दिया है? ये कैमरे के पुलिस वालों ने कैमरे में रिकॉर्ड करके देखा है। हुँ, तो कोई इधर कोई सीसीटीवी लगा हुआ था हुँ। जरा मेडिकल स्टोर पे। वहाँ पे पता चला है कि ये खुद ही बिठा के बाइक पे लेके जा रहा था उनको। बाइक पे लेके हाँ, गया। बाइक पे वो उसी टाइम जिस टाइम के इन्होंने शोर मचाया था मोहल्ले में हुँ, 6 बजे के करीब। हुँ, ये बच्चे गवाह हो गए हैं। हुँ, फिर ये इसने 15 पे कॉल नहीं की। हुँ। ये जाके दरखास्त लिखा गया है। अच्छा, 15 पे कॉल नहीं की, खुद जाके खुद थाने जाके जाके हाँ, एप्लीकेशन दी। एला मुतलका चौकी में जाके ना इसने दरखास्त लिखा के आया कि मेरे बच्चे मिल नहीं रहे। पुलिस आई है और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके वो चली गई है। उन्हों पे फिर कोई भी नहीं आया। फिर उन्होंने रात को दोबारा पुलिस आई है। फिर ये इनके रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, कह रहे हैं कि मोहल्ले में किसी ने उठा लिए होंगे। इसका काम होगा, उसका काम होगा। तो मोहल्ले वालों को क्या ज़रूरत है? ऐसा कभी हमारे मोहल्ले में कभी काम ऐसा हुआ ही नहीं, आज तक गाँव पूरे में नहीं हुआ। तो बच्चों की उम्रें कितनी थी? तकरीबन बड़े बच्चे की 12 साल थी, 3 बच्चियाँ थी, एक की 9 थी, एक की 6 थी और एक की 2 साल बची थी। देखो अभी तक वजह नहीं जान सके आप लोग क्योंकि आप तो मोहल्लेदार हैं कि जी किस वजह से इसने ये सारा काम किया है? नहीं, ये बात का अभी तक किसी को नहीं पता चला। बाकी 2-4 दिन पहले झगड़े की आवाज़ सुनी है। घर में मियाँ-बीवी का झगड़ा? हाँ, झगड़ा वगैरह होता हुआ देखा है हमने। हुँ, क्योंकि उनके घर में कोई आता नहीं था, जाता नहीं था हुँ, और किसी का कोई ताल्लुक नहीं था। एक ही घर था, हुँ, उनको भी बस फँसा दिया और कोई ऐसा उनके घर किसी का आना-जाना था ही नहीं। ठीक है। तो पुलिस ने इस शख्स को कहाँ से पकड़ा है? घर से ही। घर में सुकून हाँ, के साथ घर से बैठा था। सुकून में था। वो अपनी मज़े से सिगरेट पी रहा था और पान वगैरह खा रहा था। रिलैक्स था, कोई टेंशन नहीं थी उसे। तो अब जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है, तो पुलिस हुँ। ने क्या इससे ये उगलवाया कि जी इसने ये बच्चों को क्यों नहर में फेंका है? पुलिस को वो यही बता रहा है कि मैं मेंटल था। सुनने में फर्स्ट टाइम मुझे हमें यही है कि मैं मेंटल हूँ। आपने देखा था उसकी कुछ इस तरह की हरकतें? नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंटल वाली तो कभी बात उसकी दिखी ही नहीं है हमें कि मेंटल है वो। नॉर्मल शख्स था। बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है उसे। हुँ, कम से कम होगा कि 30 की एज का होगा। हुँ। बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं है उसे। अच्छा, कोई घरेलू को नाचाकी को घर में को होता है ना, कोई बेरोज़गारी की वजह से भी कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, उस वजह से बंदा तंग आकर आखिरकार बच्चों पर इस तरह की हरकत करने की कोशिश करता है। कोई इस तरह का आपने कोई मामला देखा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं है कि होता है कि बेरोजगारी की वजह से हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काम करता था ये काम करता था, तकरीबन 1.5 साल से रह रहे हैं, कभी ऐसा कि पहले झगड़ा नहीं हुआ, एकदम 2-3 दिन छोटे छोटे झगड़ा हो रहा था, सुनते थे हम, तो फिर एकदम चौथे पांचवें दिन ये काम डाल के। तो अब बच्चों की लाशें चारों की बरामद हो गई हैं, नहर से निकल गई हैं। नहीं, अभी 3 की हुई हैं, सुनने में तो यही है, पुलिस वाले ने बताया कि उसके कोई और घर है इनका, उधर ले गए हैं, 3 बच्चे की लाशें बरामद है, एक बच्ची की लाश नहीं मिल रही अभी तक। अच्छा, इस जगह से, इस जहाँ पे उसका घर है, जहाँ से बच्चों को लेके गया, नहर का कितना फासला है? तकरीबन 20 किलोमीटर का सफर है। 20 किलोमीटर का फैसला वो तय करके नहर पे लेके गया और वहां जाके फेंका। हाँ, 3 बच्चों को और 4 बच्चों को 20 किलोमीटर का सफर है, और गांव गांव बीच में रास्ता आता है अंडरग्राउंड, उन रास्तों में से लेके गया है। क्या बच्चों को उसने कहा होगा कि जी मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ, और उनके साथ किया उसने कुछ और? क्या क्या बच्चों को क्या कह सकता है, उनको तो यही है कि हमारा बाप है। बाप को तो बच्चों को क्या पता होता है कि बच्चे हमारा बाप ये करेगा, उनको तो थोड़ी पता था हमारे बाप के दिमाग में ये चल रहा है। वो अक्सर वो रोज उनको बाइक पे लेके जाता था, चीजें चीजें ऐसा वैसा घूम के आते थे, डेली की रूटीन ही थी उनकी। सुबह के टाइम भी इधर पार्क में ऐसे घूमने के लिए निकलते थे, और उस दिन बच्चों को थोड़ा पता था हमारी आज मौत है, कि हमारा पापा ये करेगा मिल जाकर। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से उस शख्स ने अपने चारों बच्चों को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया और तकरीबन 20 किलोमीटर का फ़ैसला तय किया उसने, और उसके बाद जाकर उस नहर में उस शख्स को फेंका, अपने बच्चों को फेंका, और फेंकने के बाद वो शख्स मोहल्ले में आकर एक नया ड्रामा और एक नई कहानी रचाने की कोशिश करता है, ताकि लोगों को ये पता चले कि जी इसके बच्चों को किसी ने अगवा कर लिया। असल में ये बच्चे अगवा नहीं, बल्कि खुद एक बाप की दरिंदगी का निशाना बने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, ताकि आइंदा दोबारा कोई शख्स अपने बच्चों के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी, इतनी बड़ी सफाकियत करने से कई बार सोचे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा।